सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। इस वक्त पूरी तवानाई के साथ और खलूस के साथ हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ मुज्तमे करके इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज़ गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, कल्लात में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत, अमन अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत। कहा कि हमारे सपूत माजी की गलतियों का अजाला खून का नजराना पेश करके कर रहे हैं। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशत गर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। अपनी तमाम तवानाइयाँ जमा करके दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। CMH में जख्मी एहलकारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत और शर की फजा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंद अनासिर के सद्दबाब के लिए मसरूफ़ अमल हैं। बलूचिस्तान के अमन व खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले कोयटा पहुंचने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। बानी PTI का आर्मी चीफ को 6 निकात पर मबनी खत, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज से इजहार यकजहती। लिखा कि फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। वकील फैसल चौधरी ने बताया कि खत 6 निकात पर मुश्तमिल है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम और पार्टी सरबराह खत लिखा है, जिसमें पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने से मुतालिक है। दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है। खत में बानी PTI ने अलकादर ट्रस्ट के इस फैसले का भी हवाला दिया। ये भी लिखा कि पैका कानून को क्रिमिनलाइज कर दिया गया और तनकीद का गला घोटा गया है। चौथा नुक्ता PTI के खिलाफ दहशत गर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने पर है। बानी PTI ने लिखा सहाफियों को धमकियां देने से सारा नस्ला फौज पर गिर रहा है। खत में 5वां नुक्ता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक है। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने आर्मी चीफ के नाम खत में ये भी लिखा कि हुकूमत ने रुपए के कदर रोककर मईशत को मुतासर किया। बानी PTI ने खत में आर्मी चीफ से पॉलिसी तब्दील करने की दरख्वास्त की, जुडिशल कमीशन बनाने की बात भी की। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है। ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आर्मी चीफ को बानी PTI का खत PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है। खत में सिपा सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। ये भी कहा कि बानी PTI का खत आज मीडिया के सामने आ जाएगा। बानी PTI ने कमरा अदालत में 9 सहाफियों को खत की तफसील बताई। बानी PTI ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही हैं। बानी ने कहा कि हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। सिंध काबीना ने ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स के निफाज की मंजूरी दे दी। 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रिए आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 15 करोड़ रुपए तक की सालाना आमदन पर कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़रिए आमदन पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो कि 56 लाख सालाना ज़रिए आमदन वाले जमींदारों पर लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़रिए आमदन वालों पर सिर्फ 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ सालाना ज़रिए आमदन पर 2%, 25 से 30 करोड़ रुपए ज़रिए आमदन पर 4% सुपर टैक्स,
30 से 35 करोड़ रुपए सालाना ज़राए आमदन पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। 35 से 40 करोड़ रुपए ज़राए आमदन पर 6% सुपर टैक्स। 40 से 50 करोड़ के ज़राए आमदन पर 8% सुपर टैक्स आयद करने की मंजूरी। 50 करोड़ रुपए और ज़ायद ज़राए आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट में मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सऊदी फंड तेल की दरामद के लिए $1.2 अरब की 1 साल के लिए मौखर अदायगी की सहूलत देगा। पाकिस्तान और सऊदी फंड के दरमियान $1.5 अरब से जायद के मुआहदे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है ट्रांसफर और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। वो ट्रांसफर की तजवीज़ से मुत्तफिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट सेक्शन 3 तमाम विफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मुसाफी होने का कहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की यगानगत की जगह है। आइन का आर्टिकल 200 इसकी इजाज़त देता है और ये अच्छा इकदाम है। 3 जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफर पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा। अभी इस बारे में कोई तासुब कायम न करें। प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जज अच्छे जज होते हैं। 3 जज ट्रांसफर हुए हैं, नई तैनातियां नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस को आइन ने जो इख्तियार दिया है उस पर उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लेटरबाजी का मामला आप देखेंगे बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। हमारे जजेस बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं। जजेस से बातचीत के अमल में वक्त लगेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुशामदीद कहा। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला की जुज़वी हड़ताल। बेशतर केसेस में वकला पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस सरफराज डोगर दूसरे सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चौथे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का सीनियरिटी लिस्ट में 6ठा और जस्टिस सरदार इसहाक खान का 7वां नंबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर, सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। बार के ओहदेदारों ने कहा है कि खौफजदा होकर 1 नहीं 3 जजेस का ट्रांसफर किया गया। अपनी मर्जी के जजेस शामिल किए गए। जज साहिबान ने स्टैंड न लिया तो उनकी वक़्त खत्म हो जाएगी। नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान तारड़ और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक डोगर के तबादले के फैसले की तारीफ। कहा कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला वफाकी किरदार की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। इक़दाम के खिलाफ मनफी तबसरा या मज़ाहमत वफाकियत के असूलों को मजरूह करेगी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद ने भी जजेस के तबादले के इक़दाम को आईनी करार देते हुए सराहा। कराची बार एसोसिएशन ने कहा है कि जजेस ट्रांसफर का इक़दाम कबूल नहीं किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी पर शबखून मारा गया। 26वीं आईनी तरमीम और पैका एक्ट से मीडिया और कानून को दबाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनवरी में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड होने का खैर मकदम। कहा 2024 के शुरू में महंगाई तकरीबन 29% थी जो दिसंबर में 4% हुई। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह कम होकर 2.5% से कम हो चुकी है। महंगाई बतदरीज कम होना खुशाइंद है। खाने पीने की अशिया सस्ती होने से आवाम की जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। महंगाई में कमी माशी पॉलिसीज और इकदाम के दुरुस्त होने की सनद है। महंगाई में मजीद कमी के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं।
पाकिस्तान का मैच तो यहाँ लाहौर में हो नहीं रहा है और ना उसी का हम टिकट ले लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हमने ले लिया है। इंटरनेशनल टीम्स हमारे मुल्क में आ रही हैं, इससे हमारे मुल्क का जो इमेज है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा जाएगा कि ये पुरअमन लोग हैं, मेहमानवाज लोग हैं। टिकट तो मैं गैलरी का खरीदने के लिए आया हूँ, लेकिन जो रश नज़र आ रहा है वो लगता है कि बगैर नहीं जाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टिकट खरीदने आया हूँ, लेकिन देख के ये लग रहा है कि उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, रश बहुत है, बहुत मुश्किल है कि टिकट मिल सके। अब इधर ही माइंड बदल गया और पाकिस्तान बांग्लादेश या न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की लेने लगे। ऑनलाइन मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन फिजिकली मिली तो बहुत अच्छा लग रहा है। नया स्टेडियम बना है तो इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करूँगा और काफ़ी टाइम के बाद जो हमारे पास ICC का इवेंट आया। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त के लिए शायकीन लंबी लंबी कतारों में लग गए। ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाने वालों को टिकट्स फरवरी को मिलेंगी। विंडो टिकट सेल पर बेपनाह रश है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। इवेंट के इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। जेहलम के इलाके घरमाला में घोड़ियों के मुकाबले हुस्न के लिए मैदान सजाया गया। मालिकान ने सज-धज के साथ अपनी अपनी घोड़ियों को दौड़ाया तो शायकीन ने खूब दाद दी। दर्जनों खूबसूरत और फुर्तीली घोड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबले के बाद क्वीन ने मेला लूट लिया। मालिक को खुसूसी इनाम और ट्रॉफी भी दी गई।